नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कली हनुवाणी इस बुक से चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अदृश्य चार, इनविजिबल फोर। तो ये इनविजिबल फोर किन की बात हो रही है? ये बेसिकली हमारे मन की अलग अलग जो बॉडीज़ होती हैं, मन की जो कायाएँ होती हैं। हमारा मन भी एक नहीं है, इस मन की भी चार लेयर्स हैं। ठीक है। जैसे हमारा बाहर का शरीर है, इसको भी हम काया कहते हैं, इसको भी एक बॉडी कहते हैं। उसी तरीके से जो हमारा मन होता है, इसके भी चार अलग अलग सेपरेट बॉडीज़ हैं। सब बॉडीज़ आप कह सकते हैं, सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं मन की काया। मन को भी आप एक बॉडी समझिए और उस बॉडी के चार पार्ट हैं, मतलब वो चार लेयर्स में है। कुछ इस तरीके की बात है। तो मन अकेला नहीं है, मन की भी अलग अलग लेवल की कायाएँ हैं, स्तर हैं उसके। तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो पिछला जो चैप्टर था वो कुछ यहाँ पे ख़त्म हुआ था कि हनुमान जी ने उर्वा के सिर को कुछ इस तरीके से खोल दिया था, जैसे कि एक फूल, खिला हुआ फूल हो, और उससे चार जो मसल्स थी वो चारों तरफ निकली हुई थी। और उन चार मसल्स में से जो हर मसल एक ऐसे आदमी की आकृति में तब्दील हो गई थी, बदल गई थी, जो ऑलमोस्ट उर्वा की तरह ही देखने में लग रही थी। ठीक है। अब इसके बाद वहाँ पे जितने भी मातंग बैठे थे वो सब के सब एक तरह से इस चिंता में आ गए कि ये पता नहीं क्या हुआ है, भगवान पता नहीं क्या समझाने जा रहे हैं। तो उसी को लेकर के अब ये चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है अदृश्य चार। और इसमें हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या हनुमान जी बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जब उर्वा को इस तरीके से हनुमान जी ने खोल दिया, उसके बाद उसको वापस जो है बंद कर दिया, उसका सिर जो है वापस बंद कर दिया, यानी कि मातंगों को वो सब वापस नॉर्मल दिखाई देने लगा, उर्वा जो था। अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर नंबर 10, अदृश्य चार। जब उर्वा अपने साधारण रूप में लौट आया, तब हनुमान जी ने मानसिक चतुर्काया का वर्णन किया। उन्होंने बताया, मानव मन वास्तव में चार अलग अलग कायाओं का समूह है। यानी हमारा मन भी केवल एक मत गिनिए इसे, ये भी अलग अलग चार लेवल्स पे होता है, जो अमूर्त पदार्थों से बनी है, यानी जो दिखाई नहीं दे सकते, ऐसी चीज़ों से ये बना हुआ है। ठीक है। जिस प्रकार आपकी भौतिक काया सांस लेती है और छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार आपकी मानसिक कायाएं विचार ग्रहण करती हैं और छोड़ती हैं। जिस तरीके से हम अपनी बाहर की जो बॉडी है, इससे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, नाक के माध्यम से फेफड़ों में सांस भरते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी ये बता रहे हैं कि जैसे आपकी बॉडी सांस लेती है और सांस छोड़ती है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो मन होता है वो भी विचारों को लेता है और विचारों को ही छोड़ता है। यानी विचारों को अंदर लेना और विचारों को बाहर छोड़ना। जस्ट लाइक कि जैसे सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है, वैसे ही ये विचारों को अंदर लेने और बाहर छोड़ने का काम कौन करता है? मन करता है। आपकी मानसिक चतुर्काया की भ्रमकारी शक्ति इस तथ्य में निहित है कि वे अदृश्य और अज्ञात हैं। ये भ्रमित इसलिए करता है हमारा मन, क्योंकि इसके चार लेयर्स हैं अलग अलग, और ये दिखाई नहीं देते। अब जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो भ्रमित ही करती है, अगर कुछ भी उसके जरिए हो रहा है तो। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। जब वे कुछ करती हैं तो आपको, अर्थात आपकी आत्मा को लगता है कि आप करने वाले हैं, आप करता हैं। जब वे कुछ अच्छा करती हैं, जब वे कुछ इच्छा करती हैं, तो आप उन इच्छाओं को की इस तरह अनुकृति करते हैं, यानी इस तरीके से नकल करते हैं जैसे कि वो आपकी ही इच्छाएं हों। अदृश्य चतुर्काया के कारण उत्पन्न यह भ्रम तब तक सहायक है जब तक कि आप इस संसार के दृश्यों में निहित भावनाओं का रस पीना चाहते हैं। यानी कि जब तक आप इन भावनाओं का रस पीना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि इस रसों को पिएं, लेकिन इससे अटैच नहीं होना चाहते हैं, तब तक ये ठीक है। क्योंकि अगर आप इंसान बने हैं तो आपको भूख लगेगी। आप भूख लगती है तो अगर आप मुंह के जरिए भोजन पेट में पहुंचता है, वहां जाकर के भोजन का क्या हाल होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेट तक भोजन पहुंचने से पहले और हमारे शरीर की केवल ज़रूरत पूरी करने से पहले कि वो हमारी बॉडी को जिंदा रख सके, उससे पहले आती है जीभ। ये जीभ जो है, ये मन से जुड़ी हुई है। मन स्वाद की तरफ भगाता है, जबकि जीवन में खाना केवल और केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक है। स्वाद का कोई लेना देना नहीं है। स्वाद केवल और केवल बीच में जो इंद्रिय आती है, जीभ, उसी की वजह से हमें मिलता है, और उसमें हमारा मन इसे फंसाता चला जाता है। अदृश्य चतुर्काया के कारण उत्पन्न यह भ्रम तब तक सहायक है जब तक कि आप इस संसार के दृश्यों में निहित भावनाओं का रस पीना चाहते हैं। परंतु एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य आता है और दूसरे के पश्चात तीसरा। लाइट गई है लेकिन अभी आ जाएगी। जब दुख भरे दृश्य आने लग जाएं और आप उनसे बाहर निकलना चाहें, तो यही भ्रम समस्या बन जाता है। अगर आपके जीवन में समस्याएं आने लगी हैं, दृश्य एक के बाद एक दूसरा आ रहा है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब ये एक समस्या बन जाता है।
इस भ्रम को तोड़ने के लिए अदृश्य चतुर्काया को दृष्टिगोचर होना पड़ेगा। अगर इस भ्रम को आपको तोड़ना है तो आपकी जो ये अदृश्य चतुर्काया है, यानी मन के जो 4 लेयर्स हैं, इन चारों लेयर्स को सामने आना पड़ेगा। ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं कि चीज़ों को सामने आना पड़ेगा? सामने आकर के क्या हो जाएगा? असल में बात ये होती है कि जब ये चीज़ सामने आ जाती है और आप जान जाते हो कि यही रूट कॉज है, इसी की वजह से समस्या हो रही थी, तो आपको एक शांति मिल जाती है। और ये एक शांति ऐसी शांति नहीं होती कि आप जो है सिर्फ शांत हो गए। आप परमानेंटली इस चीज़ को जान जाते हो कि इस वजह से ऐसा हो रहा था, और आप परमानेंटली इस बात पर जब विश्वास कर जाते हो कि हाँ यही हो रहा था, तो आपको जब ये समस्याएं आती हैं तो आपके मन की बेचैनी उस स्तर पे नहीं जाती जिस स्तर पर अज्ञान होने पर होती है, अज्ञानता में डूबे रहने पर होती है। जब तक आप किसी चीज़ का रूट कॉज नहीं जान जाते, तभी तक आपको समस्या होती है। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव रहा होगा। भले ही आपके पास समस्या का समाधान ना हो, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि समस्या इस कारण से थी, तो उस कारण का पता लगते ही आपके मन को एक तरीके की तसल्ली मिल जाती है, शांति मिल जाती है। वो जो भ्रमकारी स्थिति थी, उस भ्रमकारी स्थिति से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर के सत्य का पता लगते ही भ्रम दूर हो जाता है। अब उस समस्या का समाधान आपके पास हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भ्रम का दूर होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आपको रूट कॉज मिलता है किसी समस्या का, आपके मन से भ्रम दूर हो जाते हैं। भ्रम दूर हो जाते हैं किस तरीके के, कि शायद ऐसा हो रहा होगा, शायद वैसा हो रहा होगा, और अगर वैसा हो रहा होगा तो समस्या और बड़ी हो जाएगी, ऐसा हो रहा होगा तो समस्या छोटी होगी, काश कि ये छोटी वाली हो। इस तरह की बातें, ये भ्रम की स्थितियां होती हैं। ये स्थिति समस्या के समाधान तक पहुंचने या फिर समस्या के समाधान ना मिलने से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है भ्रम की स्थिति, जिसमें आप ये तय ही नहीं कर पाते कि ये समस्या आखिर में हो क्यों रही है, किस वजह से ये समस्या हमारे जीवन में है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। जब दुख भरे दृश्य आने लग जाएं और आप उनसे बाहर निकलना चाहें, तो यही भ्रम समस्या बन जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अदृश्य चतुर्काया को दृष्टिगोचर होना पड़ेगा, ताकि जब वे कोई इच्छा करें तो आप अर्थात आपकी आत्मा उसकी अनुकृति ना करें। उर्मी ने पूछा, देव, जब आपने हमें पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया होगा, यानी पूरी तरह से ट्रेनिंग दे दी होगी, तो क्या हम अपनी मानसिक चतुर्काया को उतनी ही स्पष्टता से देख पाएंगे जितनी स्पष्टता से अपनी भौतिक काया को देखते हैं? तब हनुमान जी ने उससे पूछा, हनुमान जी ने पूछा, जब आप अपना भौतिक तन देख रहे होते हैं तो देखने की क्रिया कौन करता है? उर्मी ने उत्तर दिया, मेरा मन, देव। और जब आप अपने मन और उसके विचारों को देख रहे होते हैं तब देखने की क्रिया कौन करता है? ये अगला प्रश्न हनुमान जी ने फिर पूछा। तब उर्मी ने बोला, आत्मा। उर्मी ने अनिश्चित रूप से कहा। हनुमान जी ने कहा, आत्मा जो कुछ भी देखती है मन के माध्यम से ही देखती है, क्योंकि जब आत्मा तन से मुक्त, मन से मुक्त होती है तब शून्य होती है। इसलिए मैं पुनः पूछता हूँ कि तन को देखने की क्रिया मन करता है, तो मन को देखने की क्रिया कौन करता है? उर्मी ने अनुमान लगाया, मन स्वयं, देव। हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप अपनी अदृश्य मानसिक चतुर्काया को एक दूसरे को उजागर करने पर बाध्य कर सकते हैं। यानी मन के 4 हिस्से हैं, उन चारों हिस्सों के बारे में बताया जाएगा। हनुमान जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन चारों हिस्सों में से हर एक हिस्से को आप दूसरे हिस्से को, यानी आपस में ही एक दूसरे को जागृत करने के लिए विवश कर सकते हैं, जगाने के लिए विवश कर सकते हैं, ताकि वो आपके सामने आ जाएं। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस तरह वे चारों मिलकर भौतिक काया को उजागर करती हैं। मन शक्तिशाली है, परंतु उजागर होने के पश्चात बड़े ही पूर्वानुमेय ढंग से काम करता है। यानी जिस तरह से आप उससे काम कराना चाहेंगे उस तरीके से मन आपका काम करेगा। बस आप मन को जागृत करना, यानी उसकी कायाओं को प्रकट करना, सामने लाना सीख जाएं। मेरे शब्द आपकी मानसिक चतुर्काया को इस तरह से प्रशिक्षित करेंगे कि वे एक दूसरे को उजागर करना शुरू कर देंगी और अपनी इच्छाओं का उत्तरदायित्व स्वयं लेना शुरू कर देंगी। ऐसा होने के पश्चात आत्मा जाग जाएगी और उसका रुख कुछ ऐसा होगा, हे मेरी भौतिक काया और मानसिक चतुर्काया, जैसा कि आप सहमत हैं, जो इच्छा आपने अभी व्यक्त की है वह मेरी नहीं है। मैं इस इच्छा की अनुकृति नहीं करूंगी। यह मुझे स्वीकार्य नहीं है कि आप मेरा अगला दृश्य तय करें। आप अपनी इच्छा अपने पास रखिए, मैं चली किसी अन्य किरदार से जुड़कर अगला दृश्य जीने। धनुष की प्यास अब लगभग मर चुकी थी। वह बोला, देव, मेरा मेरा तन पानी पीने की इच्छा करता है। दूसरी ओर मेरा मन मेरी प्यास का दमन करने की इच्छा करता है। तन और मन एक ही किरदार का भाग है, फिर उनकी परस्पर विरोधी इच्छाएं क्यों होती हैं? आपने बताया कि एक किरदार परिभाषा से ही अधूरा है और पूर्ण बनना चाहता है, तो किरदार की भौतिक काया और मानसिक चतुर्काया को मिलकर सद्भाव से पूर्ण होने के प्रयास करने चाहिए। पांचों को एक दल के रूप में काम करना चाहिए। यहाँ पर धनुष ये पूछ रहा है कि जब हमारा तन, हमारा मन सब मिल करके ही काम करते हैं और पूर्ण होने के उपाय करते हैं, ये सब के सब मिल करके, तो क्यों नहीं ये मिलकर काम कर लेते? ये मिल करके काम क्यों नहीं करते और एक सद्भावना क्यों नहीं इनमें बनी रहती? हमारा मन बेचैन तो तभी होगा ना जब इन सभी चारों कायाओं में और हमारे भौतिक शरीर में कोई सामंजस्य ना हो, कोई कोऑर्डिनेशन ना हो।
हनुमान जी ने कहा, जिस दल की आप बात कर रहे हो कि वो मिलजुल कर कार्य कर सके, वो अपने आप में एक भटका हुआ दल है, जो अप्राप्य यानी कि जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता? पूर्णता। जिस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये पांचों लोगों का, पांचों कायाओं का भटका हुआ दल उसको पाना चाहता है। उनमें से कोई नहीं जानता कि पूर्ण क्या है, वे जान ही नहीं सकते। एक अंश कभी भी पूर्ण को नहीं जान सकता, इसलिए उनके पास पूर्णता के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। किरदार को पूर्ण करने के लिए वे पांचों अलग अलग मार्ग चुनते हैं। वे पांचों ऐसे पांच अनजान जनों की तरह हैं, जो अटूट जंजीरों से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक अज्ञात क्षेत्र में एक रहस्यमय खजाने की खोज कर रहे हैं। खजाना कहाँ मिल सकता है, इसके बारे में पांचों के अलग अलग विचार और अनुमान हैं। पांचों को अलग अलग दिशाओं में खजाना दिखाई देता है। यही कारण है कि वे अलग अलग इच्छाएं पैदा करते हैं। हर डग पर इच्छाएं आपस में टकराती हैं और सबसे शक्तिशाली इच्छा की जीत होती है। यहाँ पे हनुमान जी ये बता रहे हैं कि हमारा भौतिक तन ये एक काया है। उसके अलावा हमारा जो मन है, उसकी भी चार कायाएं हैं, जिसके बारे में अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन ये पांचों कायाएं, एक तो भौतिक काया और हमारे शरीर की बाकी बची चारों कायाएं, मन की जो चार कायाएं हैं, वो सब मिल करके पांच कायाओं का एक दल बनाते हैं। ये दल पूर्णता की खोज कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है अपूर्ण नाम के चैप्टर में, अपूर्ण वाला जो चैप्टर था उसमें यही पढ़ा है कि ये दल हमारा जो मनुष्य का अस्तित्व है, वो पूर्णता की ओर जाना चाहता है, लेकिन वो पूर्ण हो नहीं सकता। यही चीज़ मानसिक चतुर काया के साथ भी है, यही चीज़ भौतिक काया के साथ भी है कि वो पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन पूर्णता की तलाश हमेशा जारी रहती है। जब ये पूर्णता की तलाश हमेशा जारी रहती है, तो ये पांचों कायाएं एक साथ मिल करके, जैसा कि धनुष ने पूछा कि ये पांचों मिल करके एक साथ कोशिश क्यों नहीं करती, तो हनुमान जी कहते हैं कि ये एक भटका हुआ दल है। पूर्णता के बारे में सबके, इन पांचों के अपने अपने विचार हैं। यानी भौतिक काया किसी और चीज़ में पूर्णता देखती है। मानसिक काया की जो चार अलग अलग कायाएं हैं, वो अपने आप में भी अलग अलग चीज़ों में ही पूर्णता देखती हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हनुमान जी द्वारा बताई जा रही है। और वो यही कह रहे हैं कि ये जो पूर्णता की अवधारणा है, ये इन सब की आधी अधूरी है। इनमें से कोई नहीं जानता कि पूर्ण क्या है। सबके अपने विचार हैं। हर काया अलग अलग तरीके से विचार करके पूर्णता के बारे में सोचना चाहती है, उसके बारे में विचार रखती है। और पूर्णता का विचार जिसका सबसे स्ट्रांग होता है, इन चारों कायाओं में से, इन पांचों कायाओं में से, इनफैक्ट मन की चार कायाएं हैं और एक शारीरिक काया है, इनमें से जिसका विचार, जो भी काया सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वही काया अपने विचार बाकी सब पे लाद देती है। वही काया, उसी काया के विचार क्या हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। और मनुष्य उसी काया के अंतर्गत रह करके कार्य करने लगता है। उसका चरित्र उसी के अनुसार कार्य करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है ये। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो किस तरीके से हमारे समाज में और हमारे और आप में जो परिवर्तन होते हैं विचारों में, वो किस तरह से होते हैं, किस वजह से होते हैं, इसको आप जान पाएंगे। और ये चैप्टर निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगा आपकी मानसिक चतुर्काया को प्रकट करने में, और एट द सेम टाइम आपकी जो सुसुप्त आत्मा है उसको जागृति की ओर जाने में जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, जीतने वाली इच्छा, मतलब इन सभी कायाओं में से जिसकी इच्छा जीत जाती है, जिसकी इच्छा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साबित होती है, उसके बारे में हनुमान जी कह रहे हैं कि जीतने वाली इच्छा यह निर्धारित करती है कि वह पांचों अलग डग किस दिशा में बढ़ाती हैं। यानी ये पांचों कायाएं, उनमें से जो काया जीत गई, वो उन सभी को, जंजीर में सब बंधे हुए हैं, तो जंजीर में बंधा हुआ वही आदमी बाकी सबको घसीट पाएगा जो ताकतवर हो गया। तो ये सभी कायाएं, भौतिक काया और शरीर की मन की चार कायाएं, ये सब मिल करके, जिनमें से जो भी सबसे शक्तिशाली होता है, वो बाकी पांच कायाओं को खींचने लगता है। और उसी काया के अनुसार, उसी काया के गुणधर्मों के अनुसार, जो शक्तिशाली हो गई है, उसी के अनुसार मनुष्य के गुणधर्म भी दिखाई देने लगते हैं, उसके काम भी उसी तरीके से होते हुए दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, या यूं कहें कि पांचों में से जो भी सबसे शक्तिशाली होता है, वही अन्य चार को अपनी इच्छा की ओर घसीट लेता है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देव, यह तो मुझे पता है कि मेरी भौतिक काया इस समय पानी पीने की इच्छा कर रही है, परंतु प्यास का दमन करने की इच्छा मेरी मानसिक चतुर काया में से किसकी इच्छा है? धनुष ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। अब हनुमान जी मानसिक चतुर कायाओं के नाम बता रहे हैं। इन चारों के नाम आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से भ्रम होते हैं, वो भ्रम इस चैप्टर में आपके दूर हो जाएंगे। मानसिक चतुर काया के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहली काया है बुद्धि काया, दूसरी काया है विवेक काया, तीसरी काया है संस्कार काया, और फिर चौथी काया है चित्त काया। मैं इन चारों को काया इस बात पर बल देने के लिए कह रहा हूँ, हनुमान जी कह रहे हैं, मैं इन चारों को काया इस बात पर बल देने के लिए कह रहा हूँ कि ये भौतिक काया की तरह ही हैं। अंतर केवल इतना है कि ये चारों अदृश्य और अमूर्त पदार्थ से बनी हैं। एक बार यह आपको
पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है तो आप काया शब्द छोड़ सकते हैं और उन्हें केवल बुद्धि, विवेक, संस्कार और चित्त कह सकते हैं। भौतिक काया, जैसा कि आप जानते हैं, अब उन्होंने भौतिक काया के बारे में बताना शुरू किया। भौतिक काया, जैसा कि आप जानते हैं, मूर्त यानी कि जो दिखाई देते हैं, जो छुए जा सकते हैं, जो टेंजिबल पदार्थ हैं, उन पदार्थों से बनी है और अपनी इंद्रियों की सीमा के भीतर आने वाले मूर्त पदार्थों के साथ क्रिया करती है। यानी जो कुछ भी मेटलिस्टिक है वो हमारी इंद्रियों की सीमा में जो कुछ भी आएगा मेटलिस्टिक लेवल पर, उसी के अंतर्गत वो काम करेंगी। जब आप आम का फल देखते हैं या सूंघते हैं तो आपको आम खाने की इच्छा होती है, वह आपकी भौतिक काया की इच्छा है। भौतिक काया के दृष्टिकोण से पूर्ण का अर्थ है एक ऐसी आदर्श और अमर काया जिसे भूख नहीं लगती और कभी जो बूढ़ी और रोगी नहीं होती। भौतिक काया पदार्थों को दो श्रेणियों में व्यक्त करती है, यानी कि भौतिक काया जो होती है वो चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसकी पूर्णता के विचार के बारे में बताया जा रहा है। इस समय हनुमान जी भौतिक काया पूर्णता को किस तरीके से देखती है उसके बारे में बताया जा रहा है। और पीछे हमने क्या पढ़ा? पीछे हमने ये पढ़ा कि इन चारों कायाओं में से जो काया सबसे स्ट्रांग होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वही काया बाकी सारी कायाओं को घसीट ले जाती है और उसकी इच्छा ही सबसे बड़ी इच्छा बन जाती है और उसी के अनुसार मनुष्य काम करता है। तो अभी फिलहाल हनुमान जी भौतिक काया के बारे में बता रहे हैं। तो भौतिक काया किस जो है जितने भी पदार्थ होते हैं जिनका वो सेवन करती है, क्योंकि पदार्थ से बनी है भौतिक काया तो पदार्थ की ही बात होगी। तो ये जो भौतिक काया जो कि पदार्थ से बनी होती है, ये पदार्थों को दो भागों में बांटती है। एक वे पदार्थ जो उसे बेहतर बनाकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। पूर्णता की ओर ले जाते हैं का मतलब ये नहीं कि पूर्ण हो जाता है, पूर्ण नहीं हो सकते आप इस संसार में। ये पूर्णता की अवधारणा है, यानी भौतिक काया ये सोचती है कि अगर मैं इन पदार्थों को खाती हूँ या इन पदार्थों का सेवन करती हूँ तो मैं पूर्ण हो जाऊंगी। ये भौतिक काया की पूर्णता की अवधारणा है। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ पूरी हो गई, जैसे आपने मीठा खाया, मीठा खाने के बाद अगर आपका मन भर गया तो आपका जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर किसकी तरफ जाएगा? अब वो नमकीन खाने की ओर जाएगा। नमकीन खा लिया तो फिर मीठे की ओर आएगा, फिर कुछ पीने की इच्छा करेगा। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो भौतिक काया होती है, इसके लिए पूर्णता की अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है एक मिसकंसेप्शन, एक कंसेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये बताए कि शायद ऐसा करने से चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी। एक हाइपोथेसिस है बेसिकली, अवधारणा एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हाइपोथेसिस आप कह सकते हैं। तो एक वे पदार्थ होते हैं जो उसे बेहतर बनाकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं, इसलिए उन पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। और दूसरे वे पदार्थ होते हैं जो उसे बदतर बनाते हैं, यानी उसे बेकार करते हैं, जो उसे बेकार लगते हैं, जैसे जो चीज़ें उसे बूढ़ी करें, जो चीज़ें उसे बीमार करें, उन चीज़ों को वो अलग कर देती है भौतिक काया और उसे पूर्णता से दूर ले जाते हैं, इसलिए उसका त्याग किया जाना चाहिए। आपकी भौतिक काया का पूरा तंत्र प्रथम श्रेणी के पदार्थों का उपभोग करने, यानी कि जिसको खाया जाना चाहिए, जिनका सेवन किया जाना चाहिए, उसका सेवन करने और दूसरी श्रेणी के पदार्थों का त्याग करने की इच्छा पर आधारित है। उर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, देव, मेरी भौतिक काया स्वादिष्ट शहद से भरी बाल्टी पीने की इच्छुक है। क्या मेरी काया सच में मानती है कि ऐसा करने से वह अमर हो जाएगी? होता इसके विपरीत है। इतना शहद उसे मृत्यु के समीप ले जा सकता है। उर्मी ने कहा, मुझे लगता है कि मानसिक चतुरकाया को ऐसा करने से होने वाली हानि का पता है, इसलिए वे चारों मिलकर इस इच्छा का विरोध करती हैं। उन चारों को संयुक्त इच्छा के सापेक्ष भौतिक काया की शहद पीने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है। अब यहाँ पे उर्मी जो है अपने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही है। अभी उसने थोड़ी देर पहले आप लोगों की तरह ही समझा कि जिस काया में बल होता है, जिस काया के विचारों में बल होता है, पूर्णता की अवधारणा जिस समय मजबूत पड़ जाती है, वो बाकी चारों कायाओं को दबा देती है और अपनी इच्छा को लाद देती है पूरा करने के लिए शरीर के ऊपर। तो यहाँ पर उर्वा ये कह रहा है कि मैं तो शहद से भरी बाल्टी पीना चाहता हूँ, पूरी बाल्टी पी जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इतनी बाल्टी भर शहद पी जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं तो मर जाऊँगा, तो मुझे ही कोई ना कोई तो मुझे रोक रहा है ना कि तुम मर जाओगे। तो ऐसा क्या चीज़ है जो रोकना चाह रही है? क्या मेरी काया सच में मानती है कि ऐसा करने से वह अमर हो जाएगी? होता है इसके विपरीत है। इतना शहद उसे मृत्यु के समीप ले जा सकता है। तब उर्मी उसको ये बोलती है कि मुझे लगता है कि ये भौतिक शरीर नहीं, ये जो हमारा मन है, ये हमारे भौतिक शरीर को नियंत्रित करता है। यानी मन की जो चार कायाएं हैं वही हमारे इस शरीर, भौतिक शरीर की काया को सपोर्ट करती हैं, उन चीज़ों की तरफ ले जाने से रोकने के लिए जो चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये चीज़ उर्मी ने बोला। उन चारों की संयुक्त इच्छा के सापेक्ष भौतिक काया की शहद पीने की इच्छा कमजोर पड़ जाती होगी, ऐसा उर्मी ने विचार किया। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि मानसिक चतुर्काया न होती, आई रिपीट, क्या इसका मतलब यह है कि यदि हमारे मन की चार कायाएं न होती तो भौतिक काया एक दिन में स्वयं को नष्ट कर देती? क्या भौतिक काया की वही दुर्गति होती जो शहद में गिरकर दम तोड़ने वाली एक चींटी की होती है? उर्वा ने विचार किया। हनुमान जी ने कहा, नहीं,
आप एक बार में कितना शहद खा सकते हैं? भौतिक काया स्वयं को हानि नहीं पहुंचाना चाहती है। पूर्ण होने की आशा में पर्याप्त शहद का सेवन करने के पश्चात आशा कहीं और टिक जाएगी। पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा कि पूर्णता की धारणा चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे मन की चार कायाएं हो, चाहे हमारी भौतिक काया हो, हर चीज का जहां पर भी विचार किया जा सकता है, हर व्यक्ति का, हर काया का जो विचार है पूर्णता को लेकर के, वो लगातार बदलता रहता है। तो यहीं पर हनुमान जी ये समझा रहे हैं कि जब आपका शरीर ढेर सारा शहद पी लेता है, तो शहद पीने के बाद जब वो सोचता है कि क्या मैं पूर्ण हो जाऊंगा, तो उतना शहद पीने के बाद वो समझता है कि नहीं, पूर्ण नहीं हुआ जा सकता, अब पूर्णता किसी और चीज़ में है। तो वो किस में खोजता है पूर्णता? अब वो खोजता है पूर्णता किसी और चीज़ को खाने में, जैसे नमकीन खाने में। कदाचित मीठा खाने के पश्चात आपका कुछ नमकीन खाने में आपकी काया को पूर्णता दिखाई देगी। आपकी भौतिक काया यदि कुछ अनावश्यक अथवा हानिकारक पदार्थ खा लेती है तो उसे त्याग भी सकती है। और वैसे भी मानसिक चतुर काया के बिना तो आप इतना शहद प्राप्त ही नहीं कर सकते। शहद खोजने और तोड़ने के लिए मन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन में ही ज्ञान संग्रहित होता है। जितना ज्ञान आपका होता है वो मन के द्वारा ही आपके अंदर पहुंचाया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि आपके मन की आवश्यकता होगी इतना शहद तोड़ने के लिए। और जब आपके मन की तरफ आप घुसोगे तो वापस आपने भौतिक शरीर छोड़ दिया, आपने भौतिक काया को छोड़ दिया, मानसिक काया की तरफ आ गए, तो फिर मानसिक काया अपने हिसाब से आपके पूर्णता की अवधारणा को बदलने लगेगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसलिए ये अटकलें लगाना अनुचित है कि मानसिक चतुर काया के बिना भौतिक काया मर जाएगी। प्रायः होता यह है कि आपकी मानसिक चतुर काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं ही आपकी भौतिक काया को हानि पहुंचाती हैं। पेड़ों को देखो, उनका मानसिक अस्तित्व लगभग न के बराबर होते हुए भी वे मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीते हैं। पेड़ों के बारे में हनुमान जी बता रहे हैं कि उनका मन नहीं होता, मानसिक काया नहीं होती उनके पास, मानसिक अस्तित्व लगभग न के बराबर होता है, लगभग न। उर्वा ने अनुमान लगाया, कदाचित अत्यधिक मात्रा में शहद खाने की इच्छा पूरी तरह से मेरी भौतिक काया की इच्छा नहीं है। इस इच्छा के पीछे मेरी मानसिक चतुर काया का प्रभाव भी हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, हाँ, अन्य प्रभावों से मुक्त एक भौतिक काया कुछ भी आत्मविनाशकारी इच्छा नहीं करती। आपकी भौतिक काया वर्तमान में जीती है और अपनी इंद्रियों की पहुंच में उपस्थित वस्तुओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है, दो कैटेगरीज में बांट देती है। एक वे वस्तुएं जिनको ग्रहण करना चाहिए और दूसरी वे वस्तुएं जिनका त्याग करना चाहिए। यह वर्गीकरण पूर्ण बनने की इच्छा पर आधारित है। यद्यपि आपकी भौतिक काया को यह नहीं पता कि पूर्ण क्या है, पूर्ण बनने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। आपकी आत्मा को उन प्रयासों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को तो उन अनुभवों में रुचि है जो उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। आत्मा को केवल इसमें रुचि होती है कि आप कौन सी इच्छा उस पर लाद रहे हैं। आपकी मानसिक काया क्या कर रही है, उसमें कोई हस्तक्षेप आत्मा नहीं करती। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को छोटा रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और बोरियत आप महसूस ना करें। क्योंकि ये थोड़े लंबे चैप्टर्स होते हैं और एक समय के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं सुन सकता, जबकि हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं इनको छोटा रखना चाह रहा हूँ। तो अगले हफ्ते इसका अगला भाग आएगा। तब तक के लिए आप हम मुझे विदा दीजिए, और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेकर के यही कहना चाहूँगा, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, एंड हैव अ नाइस डे।